हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आज के ट्रेड लॉजिक और कल एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बना था उसके बारे में बात करने वाला हूँ। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया, मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए तो मैंने सोचा इसी वीडियो में जो कल जूड़ा स्विंग बना था तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जूड़ा स्विंग है वो कैसे काम करता है, लेकिन लाइव मार्केट में मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम पर कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था मेरे सामने जिसमें मैं आपको दिखाऊँ या समझाऊँ। लेकिन अब कल ही एक जूड़ा स्विंग बना था वीकली टाइम फ्रेम की, जब लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी मंडे के दिन, जब न्यू वीक ओपन हुआ था तब बना था और कैसे काम किया था। उसके बाद में जो आज का जो ट्रेड था उसके पीछे क्या लॉजिक था वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं एक बार। जब ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन हुई उसने फिर क्या किया, इस प्रीवियस वीक का हाई की जो लिक्विडिटी थी उसको क्या किया, ग्रैब किया, ठीक है। और उसके बाद में एक स्मूथ डाउन साइड मूव दिया। अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर एक बार जाकर देखते हैं, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम का हाई था जब मंडे को, जब न्यू वीक की कैंडल है वो ओपन हुई डेली टाइम फ्रेम पर, जब यहाँ पर ओपनिंग हुई उसके बाद में इसने एक अप साइड में मूव दिया। और उसके बाद में इसने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में इसने डाउन साइड में मूव दिया। तो जो ये अप साइड में मूव आया था, ठीक है ना, जो फेक मूव आया था वही क्या था, एक जूड़ा स्विंग था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब न्यू वीक की कैंडल जब ओपन होती है, ठीक है, तो वो अपने प्रीवियस वीक का अगर हाई या लो ग्रैब करती है तो उसके बाद में क्या करती है, वहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस क्या आता है, डाउन साइड आता है। अगर लो ग्रैब कर रही है तो प्राइस क्या करता है, अप साइड जाता है। तो जूड़ा स्विंग का मतलब क्या था कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर होता है। और वीकली टाइम फ्रेम पर जब लिक्विडिटी ग्रैब करती है प्राइस, तो जो जिस मूव ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, जो फेक मूव प्राइस ने क्रिएट किया है, वो क्या होगा, जूड़ा स्विंग होगा। उसके बाद में क्या आएगा, रियल मूव आएगा। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। ये देखो, ये वो 1 आवर की कैंडल थी। ये वो जूड़ा स्विंग था जहाँ पर आपको ट्रैप किया गया था। उसके बाद में प्राइस ने क्या किया था, स्मूथ मूव दिया था। अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊँ 1 मिनट पर, तो आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। ये मंडे की कैंडल है, ठीक है, जिसने वीकली टाइम फ्रेम की क्या की, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की, मैंने अभी मार्क कराया था। प्राइस गैप अप ओपन होता है, उसके बाद में वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब करता है। और ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है जो आपको दिख रहा है, ये एक ट्रैप है। इसे ही क्या बोलेंगे, जूड़ा स्विंग बोलेंगे। इसके बारे में ही मैंने आपको बताया था। और ये वीकली टाइम फ्रेम पर होता है। जो तीसरा या चौथा लेक्चर है मेरा, उसमें मैंने आपको बताया कि जूड़ा स्विंग क्या होता है। तो ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था उसका। उसके बाद में आपको कैसे यहाँ पर ट्रेड मिलती, जैसे ही प्राइस ने वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद में आपको क्या देखना था, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना था। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस मूव किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन ठीक है, उसके बाद में ये लोअर हाई इसने क्रिएट किया। यहाँ पर इस वाली कैंडल ने आपको क्या दिया, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। अगर ध्यान से अगर आप देखोगे थोड़ा जूम करके तो आपको दिखेगी चीज़ें। इस वाली कैंडल ने क्या किया, इस हाई के ऊपर क्या किया, क्लोजिंग किया। तो यहाँ पर क्या हो गया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, ठीक है। उसके बाद में प्राइस ने फिर से एक स्विंग क्रिएट किया, फिर से एक स्विंग क्रिएट किया। और प्राइस ने क्या किया, यहाँ से प्राइस को डाउन पुश किया, ठीक है। एल्गोज ने क्या हुआ, प्राइस को डाउन पुश किया। तो हमको यहाँ पर क्या देखना होता है, हमको देखना होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते यहाँ पर, तो आपको ये जो ट्रेड है, ठीक है ना, ये जो ट्रेड है ये आप पूरी कैप्चर कर पाते, इस तरह की ट्रेड। तो जैसे ही जूड़ा स्विंग क्रिएट हुआ, मैंने आपको बताया था वीकली टाइम फ्रेम पर बनता है। जब न्यू वीक कैंडल ओपन होती है तब हाई या लो ग्रैब करने के बाद में इस तरह के जूड़ा स्विंग बनते हैं। और ये एक फिक्स स्विंग होते हैं। यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। तो जैसे ही प्राइस ने क्या किया, कि यहाँ पर पहले मैं आपको दिखाऊँ एक बात।
ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद में ये जो था हमारा, ये क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। जब प्राइस ने आकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तब यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला। ये फेयर वैल्यू गैप था। इस फेयर वैल्यू गैप, ये हमारी फेयर वैल्यू गैप की फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। प्राइस ने इस फर्स्ट कैंडल के जो लो है उसके ऊपर अपनी एक भी कैंडल ने, किसी एक भी कैंडल ने बॉडी क्लोज नहीं की। इससे पता चलता है कि यहाँ से प्राइस को डाउन ले जाने के लिए एल्गोज यहाँ पर क्या कर रही थी, अपने ऑर्डर फिल कर रही थी। जैसे ही यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री दी। ये जो था इसका स्टॉप लॉस था, इसका हाई आपका स्टॉप लॉस था। उसके बाद में प्राइस स्मूथली नीचे गिरा और ये आपका पहला टारगेट था यहाँ पर, और ये आपका था सेकंड टारगेट। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट एंट्री मिस कर देते हो तो तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट बहुत बार एंट्री देता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी एंट्री देता है, लेकिन 1 मिनट पर भी आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एंट्री लेने के लिए। सेकंड जो एंट्री थी वो यहाँ की ओटी एंट्री, अगर आप ओटी अगर मार्क करते, यहाँ से ओटी ड्रॉ करते तो आपको यहाँ पर सेकंड एंट्री मिल जाती। दूसरा कि ये जो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, अगर रिजेक्शन लिया तो आपको यहाँ से भी एक एंट्री मिल सकती थी, प्लस यहाँ पर आपको एक गैप भी दिख रहा था। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी दिख रहा था, यहाँ से भी आप एक एंट्री बना सकते थे। अगर आपको यहाँ से भी एंट्री समझ नहीं आती थी तो उसके बाद में आपको यहाँ से भी एक एंट्री मिल सकती थी। जैसे ये फेयर वैल्यू गैप था, कैंडल यहाँ पर फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल थी और ये थर्ड कैंडल थी। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, जैसे ही प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर आया, ठीक है, जैसे यहाँ पर आया फेयर वैल्यू गैप, अगर देखें तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही प्राइस आया इस फेयर वैल्यू गैप पर, तो प्राइस ने क्या किया, एक और अप साइड में पुल बैक दिया और यहीं पे आपको सेकंड एंट्री मिल रही थी। उसके बाद में फिर से जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तब इस फेयर वैल्यू गैप से भी आपको क्या दी, लास्ट एंट्री दी। उसके बाद में प्राइस बहुत ही स्मूथली नीचे गिरा। फिर आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में एंट्री नहीं मिलती। मार्केट आपको एक दो बार एंट्रीज देता है उस, और फिर अगर आप एंट्री नहीं बना पाते तो फिर मार्केट क्या करता है, स्मूथली गिरता है। फिर आपको और कोई एंट्री नहीं था, 2 से 3 एंट्री आपको मिल जाती है अगर कोई मार्केट बड़ा मूव करने वाला। तो इस तरह का जो स्विंग होते हैं, जो वीकली टाइम फ्रेम पर बनते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, वो क्या होते हैं, जुड़ा स्विंग होते हैं। और आज की अगर ट्रेड की हम बात करें अगर, तो वो बहुत ही सिंपल ट्रेड थी। डेली टाइम फ्रेम के बायस थे, डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे हो तो आपको देखना समझना पड़ेगा। ये डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ से रिएक्शन दिया, यहाँ का जो हमारा टारगेट था वो यहाँ का हाई था, लेकिन मार्केट ने कुछ ऐसी चीज़ें की जहाँ पर हमको ये पता चला कि मार्केट आज नहीं जाएगा इस हायर हाई ये यहाँ के हाई को ग्रैब करने, आज नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा, और ट्रैप करेगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था तो मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया और मार्केट ने एक स्मूथ मूव दिया। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखाऊंगा ना, और पर तो देखो, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने आपको बताया था। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये, और एक यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप भी था। तो आपको क्या चीज़ें देखनी है, अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैंने जो एंट्री मॉड्यूल बताए हैं मैंने आपको, वो अगर एंट्री मॉड्यूल भी अगर आप ढंग से सीखते या समझे तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते थे। देखो बहुत ही सिंपल यहाँ पर एंट्री थी। जैसे यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमको पता था यहाँ पर क्या है, डेली टाइम फ्रेम का एक फेयर वैल्यू गैप है। तो हमको क्या देखना था, जैसे यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, तो ये क्या था, हायर लो था। जैसे ही प्राइस ने आकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखने को मिलेगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, हमारे बायस कौन से टाइम फ्रेम के हैं और कितने स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है कि मूव कितना स्ट्रॉन्ग आएगा। लेकिन जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया प्लस यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था तो यहाँ पर आपको एंट्री बनानी थी। तो जो मैंने एंट्री बनाई थी वो यहाँ कहीं बनाई थी, जो कि सेकेंड एंट्री थी। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो हो चुकी थी और मैंने सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में अपना मूव बनाया था। इसका भी रीज़न था
क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और ज़्यादा कंफर्मेशन चाह रहा था, लेकिन फर्स्ट एंट्री जो थी वो यहाँ पर बनती है। जैसे मैंने आपको सिखाया उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पर बनती है, यहाँ पर भी बनाई जा सकती थी। जहाँ जैसे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जैसे ही फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, प्राइस यहाँ पर आया और बहुत ही छोटे से एसएल के साथ में आपको स्मूथ मूव दिया, ठीक है। और यहाँ का आपका ये जो था ये पहला टारगेट था, उसके बाद में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी था छोटे टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, मूव किया। अगर मार्केट को और ऊपर जाना होता तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, लेकिन कभी कभार चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती है। आपको इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेल एसएल ट्रेल करना पड़ता है कि अगर एंड टाइम पर अगर आप जैसा सोच रहे हो उस तरह से चीज़ काम नहीं करती तो आप कुछ पैसा लेकर निकलो। तो इसने बहुत ही अच्छे 60 70 80% का टारगेट दिया था। और मेरी यहाँ पर जो मैंने ट्रेड थी वो मैंने नहीं ली थी। उसके बाद में यहाँ पर जो थी वो मैंने सेकंड एंट्री बनाई थी और ये पूरा जो मूव था ये मैंने कैप्चर किया था, ठीक है। तो चीज़ें सिंपल ही है, बस आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने सोचने की जो क्षमता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाना है। आपको चीज़ें दिखे होती हुई मार्केट में, आप उस रियल टाइम में समझ पाओ कि मार्केट अब कैसे रिएक्ट कर रहा है, मार्केट कहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, मार्केट कहाँ पर से मूव देगा, या कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है, या कहाँ पर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तब आपको क्या दिखेगा, एक सही सेटअप बनता हुआ दिखेगा और वहाँ की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो विन रेट है वो बहुत ज़्यादा होगी। और ये जो मूव था ये पूरा आप कैप्चर कर सकते थे, जो 600 पॉइंट के आसपास था। मैंने यहाँ से 300 पॉइंट कैप्चर किए थे। ये वाला जो मूव था ये मिस कर दिया था मैंने। इसका भी रीज़न ये है कि मैं और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहता था, क्योंकि प्राइस ने जिस तरह से यहाँ पर ये जो मूव दिया था, ये जो इनिशियल जो मूव दिया था उसके बाद में मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहा था कि कहीं ना कहीं ये ट्रैप ना करे, इसलिए मैंने कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई। लेकिन जब मार्केट ने एक फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद में जब कंसोलिडेशन किया और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, तब मैं और कंफर्म हो गया कि मार्केट क्या करेगा, अब और हाई जाएगा और यहाँ कहीं की लिक्विडिटी क्या करेगा, ग्रैब करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने एसएल ट्रेल किया और मेरा ट्रेलिंग एसएल चला गया था। नहीं तो हमारा जो टारगेट था वो क्या था, जो प्रीवियस डे का हाई था वो था, वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब था। लेकिन मार्केट ने नहीं दिया। मार्केट के और कुछ प्लान हो सकते हैं, वो और ट्रैप करके जाना चाहता है, लेकिन उसने डेली टाइम फ्रेम का जो हमारा पीओआई था उसे रेस्पेक्ट किया। तो आप जल्दी एंट्री बना सकते थे, बिल्कुल जल्दी एंट्री बना सकते थे। आप यहाँ से एक एंट्री बना सकते थे छोटे रिस्क के साथ में। उसके बाद में यहाँ पर ये सेकंड एंट्री बनती थी और फिर यहाँ पर आपने अपना टारगेट बुक करना था, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें काम करती है। ये वीक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर क्या कह सकते हैं, ट्रैपिंग हो रही है और ये लास्ट वीक भी है इस मंथ का। तो चीज़ें उस तरह से काम ना करे, थोड़ी सी आपके लिए मुसीबत बने या फिर थोड़ा सा दिक्कत आए आपको ट्रेड लेने में, तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आपके एक दो लॉस हो जाए या आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आपको एक ही दिन में पैसा नहीं बनाना है। अगर आपको एक दिन समझ नहीं आता है तो आप एक दिन वेट करो, दूसरे दिन आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी और अच्छे ट्रेड मिलेंगे। हर रोज़ आकर ट्रेड करके पैसा गंवाने की बिना समझे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मंथ स्टार्ट होता है और जब मंथ एंड होता है तब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। ये चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो मेरे एडवांस लेक्चर आने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वीकली बायस और मंथली बायस पर काम किया जाता है, कैसे वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जाती है और कैसे वहाँ पर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने कोर्स सिखाया है उस पर आप फोकस करो और धीरे धीरे आप मास्टर होते जाओगे और इस तरह की ट्रेड आप आसानी से ले पाओगे। ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से अगर आप मैंने जो सिखाया उसे आप सीखते हो और चीज़ें मार्केट में होते हुए देखते हो तो आप आसानी से इस तरह की ट्रेड क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।